नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रिजल्ट में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो एसएससी ने लापरवाहियां की हैं, उसके बारे में बात करेंगे और यहां से क्या चीज़ें आगे पॉसिबल है रिजल्ट को लेके। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने हाल ही में सीजीएल टीयर 1 की फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड को जारी किया है। तो भाई देखो, स्कोर कार्ड आने से पहले चीजें एकदम फेयर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि एसएससी ने एक फेयर रिजल्ट यहां पे तैयार किया है, लेकिन स्कोर कार्ड आने के बाद में तस्वीर एकदम बदल सी गई है, क्योंकि एसएससी का वही पुराना चेहरा एक बार निकल के सामने आया है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता था, बहुत सारे कैंडिडेट्स को अनफेयर एडवांटेज दे दिया जाता था। सेम चीजें यहां पे भी देखने को मिली है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत भद्दा मजाक यहां पे कैंडिडेट्स के साथ में किया गया है। तो भाई देखो, चीजें क्या हुई हैं। किसी कैंडिडेट का एक शिफ्ट में 140 का स्कोर है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसके 12.5 नंबर इन लोगों ने घटा दिए, यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होना चाहिए था उसको सिलेक्शन की लिस्ट से इन लोगों ने बाहर कर दिया। और सेम शिफ्ट में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट का स्कोर यदि 107 नंबर है तो उसके 10 से 12 नंबर बढ़ा के इन लोगों ने उसे सिलेक्शन की लिस्ट में ला के खड़ा कर दिया। अब एक ही शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में इतना डिफरेंस कैसे पॉसिबल है, ये एसएससी को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा जो चीजें हुई हैं वो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो कट ऑफ से ज्यादा होने के बावजूद भी उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। आखिर एसएससी ने ऐसा कैसे कर दिया? तो इस चीज का भी जवाब एसएससी को देना चाहिए, क्योंकि एसएससी की सबसे बड़ी लापरवाही है। एसएससी ने वेंडर को चेंज किया था तो एक इसी उम्मीद पे चेंज किया था कि चीजें फेयर हो सके, लेकिन यहां पे चीजें और ज्यादा उलझ गई हैं। तो ये सारी चीजें आखिरकार कब तक एसएससी करता रहेगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में मजाक होता आ रहा है। पिछले कई सालों में हम लोग देखते आ रहे हैं एसएससी एक रिजल्ट को ठीक से तैयार नहीं कर पाती, और ये चीजें प्री तक ही नहीं रुकती, ये चीजें मेंस में भी आपको देखने को मिलती हैं। और हो सकता है यहां पे भी मेंस में आपको बड़े लेवल पे गड़बड़ियां देखने को मिले। तो ये सारी चीजें यहां पे हैं। तो भाई देखो, एसएससी को अपना रिजल्ट यहां पे रिवाइज करना चाहिए, और रिजल्ट आपका निश्चित रूप से रिवाइज होगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो क्लियरली सबके सामने आ चुकी हैं। अब कैंडिडेट्स के साथ में प्रूफ भी है इस चीज का कि हमारा जो स्कोर है वो कट ऑफ से ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा नाम सिलेक्शन की लिस्ट में नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन में एक ही शिफ्ट के कैंडिडेट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? यदि बढ़ रहे हैं तो सभी के बढ़ने चाहिए, और घट रहे हैं तो सभी के घटने चाहिए। तो ये क्या चीजें हुई कि एक कैंडिडेट का स्कोर तो आपने नॉर्मलाइजेशन के बाद में बढ़ा दिया, एक का आपने घटा दिया। ये सारी चीजें यहां पे देखने को मिली हैं। तो रिजल्ट आपका निश्चित रूप से रिवाइज होगा। तो जो कैंडिडेट्स पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं वो तो वही देखो अपने मेंस की तैयारी कंटिन्यू करते रहे। बाकी जिन कैंडिडेट्स के साथ में ये चीजें हुई हैं वो भी अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करें, क्योंकि रिजल्ट आपका निश्चित रूप से रिवाइज होगा। लेकिन इस चीज की यहां पे कोई श्योरिटी नहीं है कि रिवाइज रिजल्ट आने के बाद में ये लोग मेंस की डेट को यहां से एक्सटेंड करें, क्योंकि पिछले साल भी यही चीजें देखने को मिली थी। रिजल्ट रिवाइज होने के बावजूद भी इन लोगों ने डेट को एक्सटेंड नहीं किया था। तो ये चीजें इस बार भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अपने मेंस की तैयारी आप लोग कंटिन्यू करें। बाकी ये जो सारी चीजें हुई हैं ये 14 अक्टूबर की डेट वाले कैंडिडेट्स के साथ में ज्यादा हुई हैं। तो बाकी और शिफ्ट जिनमें ये चीजें हुई हैं तो वे कैंडिडेट्स भी अपना डेटा शेयर करें, और एसएससी को ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेल कीजिए, एसएससी को टैग कीजिए ट्विटर पे। तो ये सारी चीजें आप लोग कीजिए, जिससे कि एसएससी पे प्रेशर बन सके इसके रिगार्डिंग, और एसएससी जो है अपनी गलतियों को यहां पे सुधार सके, और इसके बाद में जो मेंस की एग्जाम डेट है उसको एक्सटेंड करवाने का भी प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स नए सेलेक्ट होंगे उनको तैयारी के लिए प्रॉपर टाइम भी मिलना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई देखो, रिजल्ट आपका निश्चित रूप से रिवाइज होगा। तो आप लोग मेंस की तैयारी करते रहें, और यदि आपके साथ में चीज़ें गलत हुई हैं तो जो स्टेप हमने आपको बताए हैं, जैसे कि एसएससी को मेल करना है, एसएससी को ट्विटर पे टैग करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।